हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब किसी भी एक नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग निकालें, मतलब वो डेसिमल में अगर निकालते तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक पॉइंट में आके जाके खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है कि अगर उसका हम लोग किसी भी एक रेशनल नंबर का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो वो क्या होगा, खत्म नहीं होगा। मतलब उसका जो नंबर है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एक पॉइंट में आके खत्म नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.25 ऐसा एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 0.25 में जाके ये खत्म हो गया, इसके आगे तो नहीं जा रहा है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 0 पॉइंट मान लो 18888, देखो ये कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या देखना है, मान लो ये एक रेशनल नंबर है p/q। ठीक है, तो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब एक पॉइंट में आके खत्म हो जाता है, तब क्या होगा, इसका जो डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है q, इसमें सिर्फ 2 और 5, मतलब 2 के पावर में कुछ एंड 5 के पावर में कुछ, मतलब 2 और 5 ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ये अगर मान लो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो क्या होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है q, इसमें 2 और 5 तो रहेगा, या फिर दोनों में से एक भी रह सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ और रहेगा, मतलब ये फॉर्म हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी डाउट हो सकता है कि सर सिर्फ 2 रहने से भी चलेगा। हाँ, 2 रहने से भी चलेगा, सिर्फ 5 रहने से भी चलेगा, या फिर दोनों रहने से भी चलेगा। और अगर एक्स्ट्रा कुछ नंबर आ जाता है, मान लो 2 है एंड उसके साथ 3 आ गया, तो 2 और 3 आ गया तो ये इस कैटेगरी में गिर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। So our first question is question number 1, without actually performing the long division, मतलब हमें लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवाइड पूरा नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें डिवाइड एक्चुअली नहीं करना है, लेकिन बताना है कि ये जो नंबर्स गिवन है इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर किसी भी एक रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर q है उसमें अगर 2 और 5 रहता है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 में से कुछ और आ जाता है, एक्स्ट्रा कोई एक नंबर आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिर्फ 2 भी रह सकता है तो भी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर मान लो सिर्फ 5 है तो भी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। या दोनों साथ में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये हमारे पास आया 13/3125। तो हमें इस पूरा नंबर में से सिर्फ हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, ये डिनोमिनेटर 3125। अगर मैं इस 3125 डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 5 6 जा 30, 5 2 टाइम्स 5 5 टाइम्स, फिर 5 1 टाइम्स 2 एंड देन 5, उसके बाद 5 25 टाइम्स 5 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिला है 5 5 टाइम्स, तो क्या मैं इसको 13/5 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ? यस। अच्छा, अब देखो मैंने कहा था कि अगर सिर्फ 5 है तो भी चलेगा, 2 अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को जो मैंने सिखाया कि 2 के पावर में और 5 के पावर में कुछ होना चाहिए, हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का पावर तो 5 है, लेकिन साथ में क्या इंटू 1 लिख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। उसके बाद 13 5 का पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0। अगर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे करेंगे। अगर मान लो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको चेक करना है कि अगर 5 है या 2 है, सिर्फ ये चेक करना है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो इतना चेक करने से हो जाएगा। अब हमें तो मिल गया 5 के पावर में 5 एंड 2 के पावर में 0। इसका मतलब ये जो इस डिनोमिनेटर है इसमें 2 और 5 ही है और कुछ तो नहीं है, तो क्या लिखूंगा, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डीई मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17/8। 17/8 इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर में 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे सिर्फ 2 मिला, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नहीं, लेकिन आपको अगर थियोरेटिकली इसको लिखना है तो आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1 2 क्यूब × 1 17,
टू क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0। तो आप लोगों को मिल रहा है 2 के पावर में कुछ एंड 5 के पावर में कुछ, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये टर्मिनेटिंग वर्ड लिखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 64/455। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 455 को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 5 9 टाइम्स 1 टाइम्स, उसके बाद अगर हम लोग करें 7 1 टाइम्स 7 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा मैंने कहा था कि अगर 2 और 5 में से सिर्फ एक भी नंबर है तो भी चलेगा, एक नंबर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 7 और 13 एक्स्ट्रा नंबर आ गया। तो जब भी एक्स्ट्रा नंबर आता है वो उस फॉर्मेट में नहीं जाता, 2 और 5 वाला फॉर्मेट में नहीं जाता, तब क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं लिखूंगा इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion. So our next question is Roman number 4 15/1600। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 1600 का डेसिमल एक्सपेंशन बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से इसको 800 टाइम्स, 2 से इसको 400 टाइम्स, 2 से 200, उसके बाद 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 एंड 5 5। तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉट 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15/2 क्यूब इंटू 5 कितना टाइम मेरे पास आया, 2 टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये 2 और 5 के पावर में है डिनोमिनेटर, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29/343। तो 29/343, तो 343 किस नंबर का क्यूब होता है, तो आपको याद रखना जरूरी है कि ये 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो यहाँ पे इस नंबर का डिनोमिनेटर में 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और साथ में ये एक्स्ट्रा 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में तो 2 और 5 के पावर में डिनोमिनेटर है, तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं लिख दूंगा इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 7। उसमें देखो 129/2 स्क्वायर 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। तो इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 के ऊपर पावर 5 है, मतलब 7 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं लिखूंगा इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6/15। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 3 से 3 2 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स। तो क्या होगा, 2/5। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, हमें न्यूमरेटर को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर में 5 है, 2 है क्या, नहीं है। तो अगर 2 नहीं भी होगा, सिर्फ 5 है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो तो चलो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 2/2 टू द पावर 0 इंटू 5। 2 टू द पावर 0 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो किसी भी नंबर के साथ में 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लिखा 2 टू द पावर 0। इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 के पावर में कुछ है एंड 5 के पावर में 1 है। तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 35/50। क्या इसको मैं 5 से कैंसिल कर सकता हूँ,
5 10 टाइम्स, तो 7/10, 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 है डिनोमिनेटर में, कुछ और एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 77/210, 77/210। अगर मैं इसको 7 से कैंसिल करता हूँ तो दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 30, तो 11/30, ठीक है। 30 को मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 × 5, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमें 2 और 5 तो मिला, लेकिन उसके साथ क्या मिला, मुझे 3 मिला, तो ये एक्स्ट्रा मिल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये एक बॉर्डर मैंने बना दिया, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज फॉर 9 एंड दिस इज फॉर 10. So our next question is question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व किया है, उसका जितना भी रोमन नंबर्स था, उसमें जिन जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा था, तो उन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है। इसका मतलब डिवाइड करके वो डेसिमल एक्सपेंशन जो भी आ रहा है वो लिखना था। उधर तो हम लोगों ने सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क किया, डिफरेंस किया कि ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, उधर वो किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये डिवाइड करके जो भी वैल्यूज़ है वो मैंने लिख दिया है। 13/3125 का ये वैल्यू आता है, 7/8 का ये वैल्यू आता है, 15/1600 का, बाकी सबका वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोग को ये तो डायरेक्ट मिल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कॉपी कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, अपने आप खुद से डिवाइड करना है। ये 13 को किससे डिवाइड करना है, 3125 से डिवाइड करना है। अब 17 को 8 से डिवाइड करना है। आप लोग बोलेंगे सर आप तो हमारा काम बढ़ा रहे, नहीं, काम नहीं बढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसे आप लोग डिवाइड करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में कौन आपको हेल्प करेगा? मैं थोड़ी ना आके आपको हेल्प कर सकता हूँ, नहीं, मैं आपको आके उधर हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर आप लोग ये जितना भी डिवाइड है वो अगर खुद से पेन से अगर लिख के उसको डिवाइड करेंगे तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा एंड जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड ऑल हो गया वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है। हाँ, ये आंसर तुम लोग देख सकते हो, जो आंसर तुम निकाल रहे हो क्या वो मैच कर रहा है या फिर जो भी है, तुम लोग इसको देख सकते हो। लेकिन वीडियो को इसी जगह पे पॉज करके तुम लोग इन सभी नंबर्स को डिवाइड करोगे एंड आंसर लिखोगे। So our next question is question number 3. The following real numbers have decimal expansion as given. तो ये 3 रियल नंबर्स है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है। In each case decide whether they are rational or not. तो हमें इन तीनों में से हमें देखना पड़ेगा कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं है। If they are rational, अगर ये रेशनल होता है एंड ऑफ द फॉर्म p by q, हाँ हमें पता है अगर कोई भी एक नंबर रेशनल होता है देन ऑब्वियसली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q? तब हम लोग q का प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे एक नोट देखना पड़ेगा और आप लोग भी इसको कॉपी के साइड में लिखेंगे। जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लिखता हूँ 1/4, तो 1/4 क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका वैल्यू होता है 0.25, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम लोग p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मान लो 0.18 बार, ठीक है। अब हम लोगों ने सीखा है कि रिप्रेजेंट 0.18 बार या फिर 0.81 बार, ऐसे नंबर्स को हम लोगों ने p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आफ्टर दैट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म भी नहीं होता एंड रिपीट भी नहीं होता, इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये आप लोगों को नोट लिखना है कॉपी के साइड में और इसको याद भी करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 में जाके वो खत्म हो रहा है,
अगर खत्म हो रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा देन इट विल बी ए रेशनल नंबर। तो हम लोग को पहले लिखना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हम लोगों ने लिख दिया इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर रेशनल नंबर है देन ऑब्वियसली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, यस। उसके बाद हमें क्या करना है, q का जो p बाई क्यू है, वो जो डिनोमिनेटर में q है, उसका प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमें कुछ बताना है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है टर्मिनेटिंग अगर होता है तो q जो है उसके उसमें क्या होता है, 2 और 5 रहता है। तो इसका मतलब इसका जो q होगा उसमें वो जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 का फैक्टर्स हो सकता है। तो मैं लिखूंगा द फैक्टर्स ऑफ q will have either 2 or 5 or both, ठीक है। तो ये जो q का जो फैक्टर्स होगा वो 2 भी हो सकता है, क्यों, बिकॉज मैंने कहा था कि टर्मिनेटिंग में सिर्फ अगर अकेला 2 मिलता है तो वो भी टर्मिनेटिंग, अकेला 5 मिलता है तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों एक साथ मिलते हैं तो भी टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है विल हैव आइदर 2 और 5 और बोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखो 0.120 1200 1200 1240, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है क्या, एक कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि 1212 रिपीट हो रहा है, नहीं, एक चीज देखो ना, यहाँ पे 120 1200 तो रिपीट नहीं हो रहा है, पोजिशन सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये 43.123456789 बार, बार वाला यहाँ पे था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर बार वाला नंबर आता है देन इट इज ए रेशनल नंबर। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद हमें q का फैक्टर्स के बारे में कुछ बताना है। तो हमें याद है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो q में 2 भी हो सकता है, 5 भी रह सकता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कुछ नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, द फैक्टर्स ऑफ q हैव सम अदर नंबर देन 2 और 5। 2 और 5 में अगर होगा भी तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा एक नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है हम लोगों ने। तो यहाँ तक हम लोग आज का क्लास को रखते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।